गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका नीता मदेशिया आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी। मुझे पता है कि इससे पहले आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है। संस्कृत हिंदी की तरह ही होता है और संस्कृत को लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज हम प्रथमा पाठ संस्कृत वर्णमाला को पढ़ेंगे। जैसे हिंदी में वर्णमाला होता है वैसे ही संस्कृत में भी वर्णमाला होता है। संस्कृत के बारे में थोड़ा सा बच्चों जान लेते हैं। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है एवं इसी भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। वस्तुतः दोनों भाषाओं में बहुत समानता है। अब हम वर्णमाला को जान लेते हैं। वर्णमाला के जानने से पहले हम वर्ण जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होता है। वर्ण अर्थात अक्षर के समूह को, अक्षर जैसे कि अ आ इ ई ये अक्षर है। एक लेटर जिसको बोलते हैं, आप लेटर बोलते हैं ए बी सी, तो ये तो इंग्लिश में हो गया। क ख ग घ बोलते हैं, यही एक एक लेटर जो है वही हिंदी में उसको अक्षर बोलते हैं। तो वर्ण अर्थात अक्षर के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप हिंदी भाषा की वर्णमाला से परिचित हैं। संस्कृत भाषा की भी वर्णमाला लगभग वही है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित मतलब बंटवारा नहीं किया जा सकता, उसको टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है। अगर देखा जाए क को आप बांटेंगे तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। एक जीरो मिलेगा, एक खड़ी पाई मिलेगा और एक टेढ़ा सा डंडा मिलेगा, तो आप उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसीलिए वर्ण जो है, एक अक्षर जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भाषा की। इन्हीं वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। संस्कृत की वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इनके अलावा 2 अयोगवाह और 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण अर्थात अक्षर के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, आइए इसे देखते हैं। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो पहले स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर बिल्कुल स्वतंत्र होता है। जैसे अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, बड़ी री, री, ए, ओ, औ, ये 13 स्वर होते हैं। बच्चों, हिंदी में आपने सिर्फ 11 स्वर पढ़ा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। संस्कृत में जो 2 अक्षर बढ़ जाते हैं वो री और री होता है। ये सिर्फ संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। इसलिए इन 2 के बढ़ने से संस्कृत में 13 स्वर हो जाते हैं और हिंदी में सिर्फ 11 स्वर होते हैं। अब हम व्यंजन का परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता मतलब अ आ इ ई उसमें जुड़ा रहेगा, तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या संस्कृत में भी 33 होती है और हिंदी में भी 33 ही होती है। व्यंजन निम्न होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या 25 होती है। इसमें 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में इसके 5 अक्षर होते हैं और इसका उच्चारण स्थान भी होता है। तो आइए क वर्ग को देखते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ मतलब गला, इसका जो ध्वनि निकलता है गले से निकलती है, इसलिए इसे कंठ कहा गया है। कंठ का इसका उच्चारण स्थान कंठ माना गया है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया।
इसका उच्चारण स्थान है तालु, इसका ध्वनि तालु से निकलता है। ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा मतलब होता है मुख की छत। ये तालु जिसको हम बोलते हैं ऊपर, क्योंकि जब हम ट बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो मुड़ करके जा करके हमारे छत को यानी मुख की छत को छूती है, इसलिए इसे मूर्धा बोला जाता है। त वर्ग, त वर्ग में है त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण स्थान है दंत। दंत का जो ध्वनि निकलता है ये दांतों पर जीभ के लगने से इसकी ध्वनि निकलती है, इसलिए इसको दंत, इसका उच्चारण स्थान दंत माना गया है। पांचवा है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान होष्ठ माना गया है। दोनों होठों की सहायता से इसकी ध्वनि निकलती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान होष्ठ कहा गया है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है, श, स, श और ह। इसमें बड़ा स इसे तालव्य श बोलते हैं, सलजम स वाले को। दूसरा है खटकोड़ स, खटकोड़ स को मूर्धन्य स बोलते हैं। और तीसरा है छोटा स जिसको दंती स बोलते हैं। चौथा है अयोगवार, जो वर्ण न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवार कहते हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। शब्दों के साथ इन्हें केवल चिन्हों के रूप में प्रकट किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। अनुस्वार जो शब्द जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर जो बिंदी के रूप में अंकित होता है उसे ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे मान लीजिए मयंक हमको लिखना है तो मयंक, यह के ऊपर जो बिंदी लगी होती है शिरोरेखा के ऊपर, उसी बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अंक के ऊपर बिंदी लगी है वही अनुस्वार है, जो बिंदी के रूप में अंकित किया जाता है उसे ही अनुस्वार कहते हैं। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग 2 डॉट के रूप में, 2 बिंदी के रूप में होता है। जैसे हम प्रातः लिखते हैं या कृष्णः लिखते हैं या रामः लिखते हैं, तो उसके अक्षर खत्म होने के बाद शब्द के लास्ट में 2 डॉट की तरह लगाया जाता है, उसे ही विसर्ग कहते हैं। पांचवा है संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संस्कृत की वर्णमाला में 3 संस्कृत व्यंजन रखे गए हैं, छ, त्र और ज्ञ। छ से छत्री वाला जो छ होता है वो क के नीचे हलंत लगेगा, प्लस श यानी कि मूर्धन्य श, खटकोड़ वाला स, उसके नीचे हलंत लगेगा, प्लस अ। ये तीनों लेटर यानी तीनों अक्षर मिला करके 6 से छत्री संयुक्त वर्ण का संयुक्त व्यंजन बना है। दूसरा है त हलंत, र हलंत प्लस अ से मिलकर के त्र बना है। ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, इससे तीनों मिलाकर के ज्ञ व्यंजन बना है। संस्कृत में सिर्फ 3 व्यंजन रखे गए हैं, छ, त्र, ज्ञ, जबकि हिंदी में 4 व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। बच्चों, क्या आपको पता है कि शब्द रचना कैसे होती है, कि शब्द कैसे बनता है? तो आइए हम जानते हैं कि शब्द कैसे बनता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। बच्चों, प्रत्येक व्यंजन के नीचे जो एक तिरछा सा चिन्ह लगा होता है उसे ही हलंत कहते हैं। कोई भी व्यंजन स्वर के बिना पूर्ण नहीं होता है, अतः शब्द बनाने के लिए व्यंजन और स्वर दोनों की आवश्यकता होती ही होती है। जैसे राजा शब्द बना, अब इसमें देखिए कौन कौन से अक्षर मिलकर के ये बने हैं। तो र
हलंत प्लस आ, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगी है तो आ हो जाएगा। ज हलंत, इसमें ज में आ की मात्रा लगा है तो प्लस आ हो जाएगा। ये 4 लेटर मिलकर के तब जाके राजा शब्द का निर्माण हुआ है, रचना हुई है। इस प्रकार वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं तथा वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोग कहते हैं। आइए जानते हैं कि वर्ण संयोग किसे कहते हैं। जैसे क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ, इन सभी अक्षरों को मिला करके कमल शब्द बना है, इसलिए ये वर्ण संयोग है। दूसरा है वर्ण वियोग किसे कहते हैं। जैसे विद्या शब्द दिया है, अब हम विद्या शब्द को इसको अलग करेंगे। व हलंत प्लस ई प्लस द हलंत प्लस य हलंत प्लस आ, ये वर्ण वियोग हो गया। इसको हम अलग कर रहे हैं, इसका विच्छेद कर रहे हैं, इसलिए ये वर्ण वियोग हुआ। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको प्रथमा पाठ संस्कृत वर्णमाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।